एक बड़ी खबर इसी बीच आ रही है। पटना से बिहार में एक बार फिर से बढ़ने लगे हैं कोविड के मामले। बड़ी खबर, पिछले 24 घंटे में 3 नए कोरोना मरीजों की पुष्टि हुई है। राज्य में अभी कोरोना एक्टिव केस की संख्या 44 हो चुकी है। पटना में 30 से ज्यादा मरीजों में कोरोना की शिनाख्त हो पाई है। कोरोना की रोकथाम को लेकर प्रशासनिक लापरवाही उजागर हुई है। ये बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही। कोविड के केसेस लगातार बढ़ते जा रहे हैं। पटना से बड़ी खबर, बिहार में एक बार फिर से कोविड बढ़ने लगा है और 24 घंटे के भीतर 3 नए कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। राज्य में अभी कोविड पॉजिटिव केसेस की संख्या 44 है। पटना में 30 से ज्यादा मरीजों में कोरोना की पुष्टि हो चुकी है। कोरोना की रोकथाम को लेकर प्रशासनिक लापरवाही उजागर हुई है, जिसको लेकर कहा जा रहा है कि लापरवाहियों की वजह से फिलहाल जो कोविड केसेस हैं वो बढ़ते जा रहे हैं, या फिर जो टेस्ट हो रहे हैं वो प्रॉपर तरीके से उसको करवाने में दिक्कत हो रही है। कोविड को लेकर, रोकथाम को लेकर जो लापरवाही है उसको ठीक करने की आवश्यकता है। बड़ी खबर इस वक्त आ रही है पटना से। बड़ी खबर, बिहार में फिर से कोविड के केस लगातार बढ़ते जा रहे हैं। 24 घंटे में 3 नए कोविड पॉजिटिव पाए गए और कुल एक्टिव केसेस की संख्या अगर राज्य में बात करी जाए तो 44 यानी कि 44 के आसपास इस वक्त है। और ये संख्या बढ़ने की संभावना है, क्योंकि जिस तरीके से पिछले कुछ दिनों के भीतर ये एक बार फिर से पैर पसारता जा रहा है, उससे अब चिंता की लकीरें बढ़ने लगी हैं। तो ये बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। कोविड के केसेस बढ़ रहे हैं। 24 घंटे में 3 कोरोना मरीजों की पुष्टि हुई है। राज्य में अभी कोरोना एक्टिव केसेस की संख्या 44 है और पटना में 30 से ज्यादा मरीजों में कोरोना की शिनाख्त हुई है। ये बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। कोविड की रोकथाम को लेकर प्रशासनिक लापरवाही उजागर हुई है। रितेश हमारे साथ, हमारे सहयोगी रितेश। वाकई में हैरान करने वाली खबर है। कोविड के केसेस बढ़ते जा रहे हैं और 3 केसेस आज भी पाए गए हैं। देश के भीतर संख्या बढ़ती जा रही है और दरअसल राज्य के भीतर भी ये संख्या अभी 44 के आसपास पहुंच चुकी है। आप बिल्कुल सही कहा और बड़ी ही चिंताजनक स्थिति है संजय, क्योंकि देखिए कि पिछले 24 घंटों में 3 नए मामले कोरोना के आ चुके हैं और पूरे राज्य में अभी कोरोना के जो एक्टिव केसेस हैं वो 44 के पार कर चुके हैं, जिसमें राजधानी पटना में ही 30 मामले हैं। अब ऐसे में आप समझ सकते हैं कि किस तरह से कोरोना एक बार फिर से पैर पसार रहा है। हालांकि स्वास्थ्य विभाग के सचिव प्रत्यय अमृत ने एक हाई लेवल मीटिंग की है, लेकिन मीटिंग का जो असर दिखना चाहिए सड़कों पर, अस्पतालों में, वो दिखाई नहीं दे रहा है। लोग अभी भी लापरवाही बरत रहे हैं। जो प्रशासनिक जागरूकता फैलानी चाहिए वो प्रशासन उस तरह जागरूकता नहीं फैला पा रहा है। हॉस्पिटल्स में जो अलर्ट दिखना चाहिए उस तरह का कुछ भी प्रबंध नहीं दिख रहा है। जाहिर सी बात है कि ये लापरवाही जो है वो आने वाले समय में भारी पड़ सकती है, क्योंकि देखिए कि 2020 में क्या स्थिति थी, 2021 में जो लापरवाही हमने बरती उसका खामियाजा कितने लोगों की जान को चुकाकर देना पड़ा। तो अब ऐसे में जब देश में पूरी तरीके से मामले कोरोना के बढ़ने लगे हैं, बिहार में भी कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं और सबसे बड़ी बात है कि कोरोना के तो मामले बढ़ ही रहे हैं, स्वाइन फ्लू के मामले भी तेजी से पांव पसार रहे हैं। तो अब ऐसे में स्वास्थ्य विभाग अगर चौकस नहीं होगा, एक बार फिर से जागरूकता नहीं फैलाएगा, लोगों के बीच ये नहीं मैसेज डाल पाएगा कि कोरोना के मामले फिर बढ़ रहे हैं, ऐसे में सावधानी बेहद जरूरी है। तब केसेस जो हैं वो और बढ़ सकते हैं, लिहाजा अभी ही सचेत रहने की जरूरत है, चाहे वो स्वास्थ्य महकमा हो या फिर आम लोगों को भी एक बार फिर से जागरूक, सचेत, सावधान रहने की जरूरत है, ताकि जो मामले तेजी से बढ़ रहे हैं उसे रोका जा सके। जी बिल्कुल सही कहा आपने। धन्यवाद इस तमाम जानकारी के लिए। जाहिर सी बात है कि अभी अलर्ट होना पड़ेगा, क्योंकि संख्या जिस तरीके से बढ़ती जा रही है वो वाकई में चिंता में डालती है, क्योंकि देश के भीतर संख्या बढ़ती जा रही है। राज्य में भी ये संख्या अब लगातार बढ़ रही है, जो लोगों के लिए परेशानी का सबब बन सकती है।